बकवास करो ना, कैमरा करूंगी उधर और लोग पता है क्या बोलेंगे, पति की अश्लील वीडियो बनाकर बीवी ने कमाए व्यूज, लिया फेम, पति को बदनाम कर अश्लील वीडियो बनाई पति की। सो हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी मैं नहा वहा के आ गई हूँ और बिना ये करे ना मेरा चेहरा बिल्कुल सपाट दिखता है। मतलब मेरे आईब्रोज नहीं है, बचपन से ही नहीं है, पता नहीं बड़े होने के बाद और गायब हो गए। और पिछली बार क्या ट्रेजेडी हुई, घर पे पार्लर वाले को मंगाया था नहीं, बुलवाया था और उसने तो ऐसा काटा मेरा शेप ही बिगाड़ दिया। और तब से क्या हुआ कि मैं पार्लर वाले से करवाना छोड़ दी और फिर एक बार खुद ही रेजर से ट्राई किया तो आगे ये वाला पूरा ही कट गया। उसके बाद वो ग्रोथ ही नहीं आ रही, मुझे रंग रंग के काम चलाना पड़ रहा है। हाँ तो रेडी वेडी हो गई हूँ, बस छुट्टी का दिन है मेरा। घर पे पतिदेव नहीं है, बहुत शांति है। अरे उनको सुन के ना बहुत बुरा लगता हो, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये एक्चुअली है। आप लोग जो भी औरतें लोग लेडीज लोग देखती है ना, बताना ये सच बात है कि नहीं है। मैं कैसी लग रही हूँ, आईब्रो कर लिया, काजल लगा लिया, लिपस्टिक आजकल लाइट कलर की लगा रही हूँ, मुझे आजकल लाइट कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कजरारी आंखें लग रही है ना। अब कहोगे शगुन इतना अपने आप की बड़ाई मत करो, मैं अपनी ही बड़ाई करती हूँ, आपको हर व्लॉग में बताती हूँ कि मुझे अपनी शक्ल बहुत पसंद है। रेडी हो रही हूँ किचन में जाने के लिए, और कहीं नहीं ना। हर जगह से धोखा ही मिलता है आजकल, तो कुछ ही मंगा लो एक धोखा ज़रूर मिलता है। बहुत मशक्क़त से मैंने ऑरेंज मंगवाया था, आजकल मार्केट में ऑरेंज मिल नहीं रहा है। देखिए 3 ऑरेंज मंगाया, 60 से ज़्यादा का ही है। मन कर रहा था खाने का, ये भी गला हुआ निकला, इसका मैं कंप्लेंट डालूंगी। और तोरी मंगाया था। आजकल मार्केट में सारी सब्जियां ही महंगी हो गई हैं। ये फ्लिपकार्ट से मंगाया था, फ्लिपकार्ट से कुछ और सब्ज़ी ठीक देता है। खीरा और लौकी बनाया था। मेरे यहाँ हर दूसरे दिन लौकी चना दाल की सब्ज़ी तो बनती है। आप लंच में दाल बनाओ सब्ज़ी बनाओ अलग से, मैं यही करती हूँ, दाल सब्ज़ी एक साथ बनाती हूँ, बहुत टेस्टी भी लगता है, आम के अचार के साथ बहुत मज़ा आता है। तो वही बनाने वाली हूँ। मैं कोई रेसिपी नहीं दिखाती, मैं जनरल चीज़ें बता रही हूँ कि मैं बना लूँगी, अच्छा लगता है। केचप भी मंगाया। अरे रहा संभार चाय, बहुत बढ़िया चाय होता है। जो लोग पीते होंगे वो बताना, जो लोग नहीं पीते वो पीना शुरू कर दो, इसके अलावा कोई और चाय पसंद ही नहीं आएगी। चलो सब कुछ हटा के काम कर लेते हैं अपना। लौकी वौकी वाला आज एक ही लौकी बनाते हैं। पैक करके आता है। सबसे इजी और टिकाऊ सब्जी लगती है मुझे, लंच टाइम में बहुत मजा आता है खाने में। फ्रेश फ्रेश सा लगता है। वैसे लौकी की प्लेन सब्जी मुझे काफी अच्छी लगती है, लेकिन वो रोटी या पराठे के साथ अच्छी लगती है। चावल के साथ फिर 10 आइटम और बनाना पड़ेगा, इससे बेटर है कि एक ही आइटम बना लूं। दाल भिगो दिया है, ज़्यादा नहीं 10 मिनट, जब तक सब्जी वगैरह और चीज़ें फ्राई करूँगी बस उतना ही भिगाऊंगी, बाकी कुकर में सीटी लेगा। ज़्यादा गल जाता है तो वो भी अच्छा नहीं लगता है खाने में। सो हे यूट्यूब फैमिली, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं, सॉरी, गुड आफ्टरनून। आपको सामने घड़ी में थोड़ी देर में दिख जाएगा कि 12 बजने वाले हैं और मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। और लंच आजकल मैं कुछ ऐसा बनाती हूँ कि दाल भी हो जाए सब्जी हो जाए साथ में। तो लौकी इज़ द बेस्ट ऑप्शन, लौकी रहेगी तो चना दाल के साथ बना लेती हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे भी अच्छी है, मतलब घर के मोस्ट ऑफ द लोगों को बहुत पसंद है। लेकिन एक चीज़ का डिफरेंस देखा कि जो लौकी मैं मार्केट से लेकर आती हूँ उसमें बड़े बड़े बीज रहते हैं, उसमें टेस्ट नहीं रहता। लेकिन हाँ, ऑनलाइन मंगाया, जो फ्लिपकार्ट से मंगाया, स्पेशली फ्लिपकार्ट से जो लौकी आती है उसका स्वाद बड़ा अच्छा होता है। मतलब फ्लिपकार्ट कुछ और बढ़िया दे ना दे, लेकिन लौकी अच्छी थी। कल फ्लिपकार्ट ने एक और धोखा दिया मुझे, दूध भेजा, कल 17 जुलाई थी और कल तक का एक्सपायरी दे दिया, मतलब 17 जुलाई का। और मैं नहाने गई थी,
और रिसीव करने वक्त मैं थी नहीं, तो लोगों ने मतलब कि फ्रिक्वेंटली देख के रख दी कि हाँ एक्सपायर नहीं है। लेकिन आज मैं सोची कि उसी दूध का मतलब वो बनाऊँ, चाय बनाऊँ, तो देखा कि ये तो एक्सपायर हो चुका है। अब मेरे पास इसका पनीर निकालने के अलावा कोई ऑप्शन बचा नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली उसका चाय वाय दूध वगैरह पी नहीं सकती। मैं वैसे ही पनीर निकालने के लिए ही लेकर आई थी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आज एक्सपायर होना, आज लास्ट डेट है तो आज ही वाला दूध। ये फ्लिपकार्ट ये बहुत गंदी हरकतें कर रहा है आजकल, बहुत अजीब लग रहा है, समझ नहीं आते कि कहाँ पे कंप्लेन करूँ। क्योंकि इन ऐप्स वाले लोगों को भी पता है कि लोग ना दुनिया में मजबूर हो चुके हैं, सबको घर बैठे बैठे चीज़ें चाहिए, और जो जाके पटक दोगे माथे पे वो देगा। और मेरा तो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, मैं फ़्लिपकार्ट से ना ऑर्डर करना ही बंद कर दी थी। बीच में तो ऐसा हुआ था कि सुबह सुबह का शिफ्ट रहता था, काम का प्रेशर रहता था, आप कोई चीज़ मंगाओ तो आपकी एक्सपेक्टेशन से मतलब बिल्कुल ही गलत ही आए। अगर जो चीज़ एक्सपायर होने वाला, अगर कोई बिस्किट मंगाते हो 2 दिन में एक्सपायर होने वाला, तो वही चुन चुन के भेजते हैं। तो मैं लगातार 3-4 दिन से क्या था ना, फ्रस्ट्रेट हो रही थी, जॉब का प्रेशर भी और इन सब चीज़ों का, मतलब कि लेकर आते हैं, अब इनको फिर कंप्लेंट डालना बहुत बुरा लगता था। कल मैंने सोचा कि 8-10 दिन बाद फिर से मंगाए, कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं भूल गई भाई कि दूध का तो इनका वही हिसाब है कि जो एक्सपायर होने वाला होगा वही दे देंगे। मैंने इनका एक दिन की भी, मतलब कि आज भी यूज़ करा, ज़रूरी थोड़ी कि आप 1 लीटर दूध लेकर आए तो आज ही यूज़ कर लो। मतलब कि कैसे इन लोगों की हिम्मत होती है, इनका ऐप्स तो बंद कराने, लेकिन ये जनता का मजबूरी देखे ना, मजबूरी का फ़ायदा ही उठाते हैं। भाई आजकल तो बहुत ही धोखे मिल रहे हैं, मतलब कहीं पे भी मैंने किसी भी चीज़ में धोखा मिल जाता, मैं तो बिल्कुल ही इन सब चीज़ों से परेशान हो गई। मुझे तो समझ में नहीं आता। मार्केट, मैं जहाँ पे रहती हूँ ना, मार्केट बहुत दूर है, मतलब इवन अपार्टमेंट इतना बड़ा है ना कि आपको कोई चीज़ लेने के लिए आपको कम से कम आधा किलोमीटर चल के जाना पड़ेगा। अब आधा किलोमीटर से भी ज़्यादा है, ऊपर से गर्मी का टाइम बाहर निकल नहीं सकते, तो आपको सोच समझ के जाना पड़ता है। पहले जहाँ पे अपार्टमेंट में रहती थी वो नीचे ही मार्केट था, मतलब अपार्टमेंट से बाहर निकलो, अपार्टमेंट भी छोटा सा था, वहाँ पे निकलो 15-20 कदम की दूरी पे बाहर आप निकल जाओगे, वहाँ पे सब कुछ मिल जाता। लेकिन यहाँ ना वैसी बात नहीं है, तो एक तरह से मैं मजबूर सी हो गई, सब्जियाँ लाने में भी, दूध वगैरह लाने में बड़ा दिक्कत हो गई। वैसे मेरे यहाँ गाय का दूध आता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी। और जब मजबूरी में कभी ना कभी गलतियाँ हो जाती है तो यही लोग मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। वैसे देखिए, मैं कुछ अलग ही बातें बता दी, और बातों बातों में लौकी चने की दाल की सब्जी दाल जो भी कर लीजिए, और चावल भी रेडी हो गया। 1 घंटा लगा करीब, घूमते घामते मैंने बना लिया, और चावल भी बना लिया था। तो लंच एक इनफैक्ट रेडी हो गया था। और देखिए मेरी बेटी भी डांट सुना है मम्मा। पहले ओपन करो। अरे ओपन करो, ऐसे मत उतारो, खराब हो रहा है जूता। तो सैड। हाँ, ओके, गो चेंज योर ड्रेस। बेटी ने तो स्कूल से आते ही खाना खाने से इनकार कर दिया, शायद हलवा दिया था लंच में, वो भरपेट खा चुकी थी, इसलिए उसका मन नहीं था, तो थोड़ी देर बाद ही खाती। और मैंने भी अपना लंच ले लिया था, साथ में डैडी जी बैठे, पर वो खाना नहीं खा रहे थे, बस मैं अपना खाना खा रही थी, अपना तो टाइम पे मैं खा ही लेती हूँ। और आज तो बिल्ली वाले ने ही परेशान कर रखा था, एनपीसीएल से नोटिफिकेशन आई थी कि आज फ्लक्चुएशन रहेगा 12 बजे दिन तक। 12 तो कब का बज चुके थे, लेकिन दिन भर ऐसा हुआ कि एसी भी नहीं चला पाए, आज तो सो भी नहीं पाई। और आज इतनी नींद आ रही थी, सोते 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 बिल्कुल गर्मी में हालत खराब हुई थी। लेकिन पता नहीं अचानक से नींद आ गई, शाम में नींद खुली 7:30 बजे। होता है ना मजबूरी में, जब आप सोते हो तो बहुत गहरी नींद आती है। शिकायत हो रहा है। शिकायत हो रहा है, मिम्मी ने मारा और बाबा नहीं सुन रहा है, और मिम्मी ऐसे धक्का धक्का छोड़ के अरे चल मिम्मी को बालकोनी में जाने के लिए मिलवे नहीं करता, तुम ही खोल के भागी हो। लेके आए वापस, इसलिए हमको करी मिम्मी मारा, हम मारे बेटा, हमारे हैं। पैंट गिर जाएगा। बेचारी बन जाती है। आजा बच्चा, मेरा बच्चा, जल्दी से भागो भागो, मम्मा क्या पास बेटा? भागो भागो, मामा पास भागो। बोल दो कि पापा है मेरा, बोल दो पापा है। ले बापे बप्पा है। तो रिद्धि के साथ खेलते खेलते मेरा भी टाइम हो गया, डिनर का बनाने का टाइम हो गया, तो मैं भी चली किचन की और अपना काम करती हूँ, डिनर बनाती हूँ। हो गई है। सुबह चना दाल तोरी बनाए थे, अभी बना रहे हैं चना दाल, और नहीं
सुबह चना दाल लौकी बनाए थे, अभी चना दाल तोरी बना रहे हैं। ऑप्शन नहीं है, बताएंगे। फिर अचानक से याद आया यार परवल भी तो रखा हुआ है। जैसे ही नाम लिया डैडी जी निकाल के परवल छील विल दिए। मुझे अच्छा लगता है जब ये काम कर देते हैं ना बीच में, तो मुझे ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी आज, क्योंकि लेट हो गया था। फिर सबसे पहले किचन में खाना बनाने से पहले बनाई चाय और साथ में चावल भी चढ़ा लिया था। तो चावल में थोड़ा बहुत 15 मिनट टाइम लगता है, उसे भी सोची कि आज परवल की सब्ज़ी तो बनाती थोड़ा टाइम लेके, क्योंकि दिन भर गर्मी में वैसे भी पागल हो रखी थी। तो सबसे पहले डैडी जी को चाय बनाई और फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई। उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स होके, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में ना शाम में ना स्टेबल हो चुका था, मतलब वो जो फ्लक्चुएशन से ख़त्म हो चुकी थी, तो एसी चलाने का थोड़ा सा मौका मिला, तो जाके थोड़ा ठंडा हुई। तब दोबारा आई वापस किचन में कि चलो अब सब्ज़ी बना लेते हैं। सब लोग घर में नॉनवेज मंगवाए थे, बाहर से ऑर्डर किया था। मैंने भी सोचा था कि बाहर से मंगवा लूँ, लेकिन अब मुझे याद है कि ना मैं पनीर खाती हूँ, ना मुझे बाहर का मशरूम अच्छा लगता है, तो मेरे लिए ऑप्शन बचा ही क्या। इससे बेटर है घर पे परवल ही बनाते हैं। पहले तो चना दाल और तोरी की बात करी, फिर याद आया कि परवल है ही, तो परवल को ही थोड़ा सा मसालेदार करके बना लेते हैं। तो पहले चाय और फिनिश किया, उसके बाद डैडी जी ने परवल तो काट ही दिया था, बस मेहनत ही किया था, बस मसाले मिलाने थे। तो बस अभी बनाऊंगी परवल की सब्ज़ी रोटी, बस थोड़ा सा रिलैक्स कर रही हूँ। अब देखिए ना, मेरे खाना बनाने से पहले जो ऑर्डर हुआ था बाहर से आ गया, डैडी जी ने रिसीव कर लिया। फिर मुझे याद है यार मुझे भी तो खाना बनाना है, चलो ठीक है बना लेते हैं। आज तो जानलेवा गर्मी है, बैठो नहीं, फैन भी काम नहीं कर रहे हैं। अब किचन में एसी तो नहीं लगा सकते ना, अभी किचन ही बन जाए पूरा वही बहुत है। ये एक दो दिन इंतजार कर रहे हैं। किचन में एसी लग गया ना तो मैं रोटी पकाते पकाते सो जाऊंगी। ऐसे ऐसे पसीने निकल रहे हैं। और ऊपर से आज तो मैं एसी के लिए तरस गई। आज एनपीसीएल से आया था नोटिफिकेशन कि फ्लक्चुएशन रहेगा, 12 बजे तक रहेगा। ये 12 बजे का कब 7-8 बज गया पता ही नहीं चला। अब जाके लाइट स्टेबल हुई है, वो भी हमें भरोसा नहीं है कि रात भर लाइट रहेगी कि नहीं रहेगी। और बार बार फ्लक्चुएट हो रहा था, तो बार बार एसी ऑन ऑफ। एक तो वैसे ही एसी का ब्लास्ट का इतना खबर आ रहा है, ऊपर से इतनी भीषण गर्मी। मैंने कहा भैया आज गर्मी में लेट लेते हैं, आज एसी बंद करो। और आज क्या हुआ, आज एसी नहीं चला तो नींद भी उतनी ही आ रही। मैं भी सो रही थी, माँ भी सो रही थी। माँ तो दिन भर ही सोई, दवाई खा ली थी, उनको नींद आ रही थी। मुझे नींद आ रही है, ऐसा लग रहा है कि कितनी जिंदगी मजबूर हो चुकी है भाई। परवल की सब्जी बनाने जा रही बिना प्याज वाली। इंस्टेंट में तो यही बनेगा, फिर ज़्यादा कुछ नहीं। आलू काट लिया, परवल काट लिया, टमाटर, बस कुछ मसाले, हो जाएगा 10 मिनट में रेडी। सबसे पहले डाला मेथी का फोरन और जस्ट पहले परवल फ्राई करूंगी। डाल दिया है परवल, अच्छे से फ्राई कर लेंगे। परवल की क्वांटिटी बहुत कम है, 250 ग्राम ही है, तो ये छोटा कुकर काफ़ी अच्छा है। ज़्यादा होता तो बड़े वाले कुकर में बनाती। और यहाँ पे टमाटर है, टमाटर काट लूँगी। आलू है, आलू जब परवल अच्छे से फ्राई हो जाएगा मैं तभी डालूँगी, नहीं तो आलू मैश हो जाता है जब कुकर में सीटी लगाती हूँ। और बस धनिया पाउडर, हल्की सी मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक, और कुछ नहीं। वैसे पहले मैंने सोचा था कि तोरी और चना दाल की सब्जी बना लूँ, लेकिन याद आया तोरी काटते काटते तो मेरे पसीने छूट जाएंगे, छीलते काटने में नहीं। और सुबह ही आप लौकी और चना दाल की सब्जी बनाएंगे तो थोड़ा सेम सा हो जाता है, कुछ ज़्यादा ही ग्रीन हो जाता है। वैसे ये सब्जी भी ग्रीन है, लेकिन थोड़ा मसाले वाली बनती है। मैं सोचा कि कल उसे वो जो लाल चना होता है ना, चना होता है, लाल चना क्या होता है, उसको भिगो के उसके साथ बनाऊंगी। वैसे चना दाल 2 बार खाती तो पेट में एसिडिटी भी हो जाती, तो छोड़ दिया। मुझे याद आ गया कि मैं परवल ही मंगा रखी थी। आपसे बातें कर करके परवल ही बन जाएगा जल्दी। वैसे जब ये परवल फ्राई होता है ना, इसकी खुशबू बड़ी अच्छी आती है। और ये परवल और आलू का जो सिंपल भुजिया बनता है ना, सिर्फ हल्दी डालकर पराठे के साथ, बहुत मज़ेदार लगता है। लेकिन सूखा सूखा हो जाता है। रात को मैं सब्जी ग्रेवी वाला ज़्यादा पसंद करती हूँ, और मुझे रोटी बनाने का मन नहीं कर रहा था, तो चावल के साथ ही खाऊंगी। माड़ भी रख लिया है, तो तरी वाली ही सब्जी बना रही हूँ। और इसका भुजिया बनाती तो बहुत थोड़ा सा हो जाता, उससे पेट भी नहीं भरता है। वो सुबह सुबह ही अच्छा लगता है नाश्ते के साथ।
एक बार तो कुछ टाइम पहले तो ऐसा हुआ था कि परवल खिला खिला के लोग को परेशान कर दिया था। परवल का भुजिया, परवल की सब्जी, परवल का भाजा मैं नहीं बनाती, बहुत मतलब मेहनत लगती है। जैसे किसी दिन ट्राई करूंगी। अभी परवल परवल बहुत ज्यादा हो गया है। इसमें मसाले डाल देती हूँ। परवल फ्राई हो गया है लगभग, देखिए। आलू डालने से पहले सारे मसाले डाल दूंगी। ये डाल दिया थोड़ी सी हल्दी, परवल के हिसाब से नमक और ये लाल मिर्च, बहुत थोड़ा सा, सब्जी बहुत कम है, तीखा ना हो जाए। और ये मेरा पेटेंट धनिया पाउडर खत्म होने वाला है, देखेंगे दूसरा भी होगा स्टॉक में, मैंने इतना मंगा लिया था। सोच रही इसमें टमाटर डालूं या आलू डालूं, सोच रही आलू डाल देती हूँ पहले, फिर टमाटर भी डाल दूंगी। टमाटर भी कटी, थोड़ा सा आलू फ्राई हो जाए, तेल है ना, क्योंकि अभी कुछ ऐसा लहसुन का पेस्ट वगैरह नहीं डाला, तो तेल है, तो तेल के साथ भी आलू भी फ्राई हो जाएगा। और आजकल टमाटर एक दो दिन छोड़ो नहीं कि गल जाते, देखिए ना, एक तो टमाटर इतना महंगा, ऊपर से गल गया है। इसका कोई नहीं, इसका टेस्ट खराब हो जाता है, सब्जी में डालूंगी तो इसका टेस्ट आ जाएगा, इसलिए उसको मैंने अलग ही काट के हटा दिया है। ऐसा भी लहसुन नहीं डालते हैं, ऐसे बनाते हैं। बस ये हो गया। अब वो सब परवल के हिसाब से मैंने नमक डाला था, थोड़ा सा आलू के हिसाब से भी डाल दूंगी। थोड़ा सा फ्राई करना है और हल्का सा पानी डाल के 2 सीटी लगा दूंगी, हो जाएगा परवल। एक परवल पूरा ही रह गया। लगभग टमाटर मसाला सब हो गया है फ्राई। थोड़ी देर में पानी डालूंगी, पानी बहुत थोड़ा सा डालूंगी, नहीं तो ये पानी पानी हो जाएगा सब्जी। अभी मैं इसमें हल्का सा पानी डाल रही हूँ कि मसाले वसाले अच्छे से मिक्स हो जाए और थोड़ा सा टेक्सचर अच्छा हो जाए। उसके बाद जितना रिक्वायरमेंट होगा उतना पानी डालूंगी और इसको फिलहाल ऐसे ढक के, सीटी नहीं लगाऊंगी, ऐसे ढक कर 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, तो मसाला आलू परवल सब मिक्स हो जाएगा अच्छे से। और लगे यार चना भी भिगो के रख ही देती हूँ कि सुबह अगर भूल गए तो फिर थोड़ी सिंपल बनानी पड़ेगी। इतना चना भिगो देती हूँ, वैसे सारी सब्जी भी नहीं डालेगी, ऐसे चना खाने का मन हो तो ऐसे स्प्राउट्स भी मैं खा लूँगी। ये वाला डिस्टेंस इतना हो गया है ना कि एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती, किचन में आने जाने में ही एक्सरसाइज हो जाता है बढ़िया वाला। मुझे अभी कभी फिक्र नहीं होती कि मैंने एक्सरसाइज नहीं किया है, आना जाना फ्रिज में खोलना, यही होता है मेरा एक्सरसाइज आजकल। थोड़ा सा पानी है बस, वही डाल के 2 सीटी लगा दो। अभी फिलहाल मैंने खाना खाया है। अच्छा जी, टाइम मिल गया आपको? ये बैग बैग ऐसे क्यों रखी रहती है, मुझे समझ नहीं आता यार। बता क्या हो गया? कोई चीज घर में एक एक वैसे अपना रूम छोटा, घर छोटा है, ऊपर से चीजें भी जब साफ ही नहीं रखना चाहोगे तो कैसे रहेगा? इसको इसे इधर मतलब कोई जगह नहीं है ना तुम्हारे बैग को रखने के लिए? मतलब आए नहीं ऑफिस से यार, सुनाने लगे, कौन सा तरीका है यार? अच्छा नहीं लगता दिन है। भर आप लोग के लिए ये थकती देखो, हूँ, खाना बनाती हूँ। ये देखो, ये देखो, बाबू मैं भी तो घर पे नहीं बैठी ना यार। देखो ना, सिंपल कितना इजीली हो गया। सिंपल तो था। अब सबका दिमाग एक जैसा थोड़ी रहता है। क्यों नहीं हो सकता है? बढ़ेगा इंडिया तभी तो जैसे बढ़ेगा आप इंडिया। आप सुबह सुबह टॉवेल वगैरह सब छोड़ के जाते हो तो उससे तह लगाती एक हूँ। सेकंड बताओ, सबका दिमाग एक जैसा नहीं हो सकता, पेट तो एक जैसा हो सकता है ना?
नहीं, आपके जैसा पेट मुझे नहीं चाहिए यार। पेट से सोचो। मुझे समझ नहीं आता यार, सुबह सुबह नहीं समझ में आता है सुबह तो से क्यों रात नहीं भर समझो लगे ना इस रहो। चीज को। अब पति कहाँ ने रात भर आके- लगी रहती हो? एक चीज बताओ, रात भर कहाँ लगी रहती हो? लगे तो एक ही जगह रहता है ना इंसान, रात भर कहाँ लगे रात रहो? के 10 बजे क्या नहीं, तुम बताओ लेबर हो क्या? बोलो। अरे बोल क्यों नहीं रही हो? बोलो तो। कुक है। अरे बोलो ना, बोलती क्यों नहीं हो? बोले देवा। हाँ बोलो। अरे बोलो ना। बक। अरे बोलो ना। समझ नहीं अच्छा आता बोलो है तो, लोग। बोल क्यों नहीं रही हो? यही मुझे समझ नहीं आ रहा कि पति लोग क्या लोग सुनेंगे, लोगों को इसीलिए सुनाई कहते हैं देगा कि- तो फिर लोग कैसे एडजस्ट करेंगे तुम्हारी बातों में? एक- बोलो ना, लोगों को बताओ तो क्या सच्चाई है। अब कुछ बोल बाल दूंगी, बोलो। अब गरिया दूंगी। बोलो। लोगों को, दुनिया को पता तो चले मेरी बीवी गरियाती है। सबकी नहीं नहीं, उसकी सबकी बीवी सबकी अगर आती बीवी है तो मैं गरियाती क्या, सबकी बीवी क्या मेरी बीवी है? अब ऐसा लक्षण वाला पति मिलेगा, ऑफिस से आते इतना सुना प्यारा दे। लक्षण वाला बीवी पति से मिला है। प्यार से बात ऐसा नहीं पति किया। तो हर कोई भगवान से मनाता है कि ऐसा पति मुझे हर जन्म में करीबो। पहले थे अब नहीं हो। हैं? पहले थे अब नहीं हो। पहले पूछते थे, एक्सचेंज कर लो, अभी डीमार्ट में लगाया एक्सचेंज ऑफर, पति एक्सचेंज ऑफर। थोड़ा सा बोलते थे आके कि बाबू कैसी हो, आप नहीं बोलते हो। क्यों बोले भाई? बाबू से मिलके तो आगे, बाबू कैसी हो? हाँ बेटी हो गई तो मुझे कौन पूछेगा। तो पर किचन में थक कर काम करो, नौकरी भी करो, लेकिन औरत की नौकरी का कोई मतलब नहीं होता। पति आके सुना जाते हैं, अगर बीवी आके पति को सुनाने लगे घर पे आके तो क्या कांड होगा। मैं तो चाहता हूँ तुम घर वाले भी सब पीछे पड़ मैं जाएंगे। तो चाहता हूँ कि तुम इतना कमाओ कि तुम्हारे टुकड़ों पे मैं पलूं। मेरा पति मेरे टुकड़ों में पलने के लिए तैयार है। और सोचो, अब मैं उनको दिखा नहीं सकती कैसी हालत में है। मुझे सुना लिया, भरपेटा चले गए बाथरूम में, 1 घंटा बाथरूम में हो चुका है। घंटा 1 घंटा हो चुका है, अभी तो आया हूँ 10:30 बजे। मेरे ब्लॉग में जाके लोग देख सकते हैं। मैं बताऊँ अभी? काहे घूम रहे हो ऐसे फिर? तो फिर जा रहे हैं हम।